हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड नंबरोलॉजिस्ट। सो हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ जून 2024 में। इस मंथ ऑफ जून 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या सिनेरियो आएंगे, सिचुएशन क्या रहेगी, फीलिंग्स क्या रहेगी, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, देखेंगे आपकी फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, फिर पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, फिर आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का, और एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सब हम जानेंगे। ठीक है। सो आई होप सो आप मैं इस वीडियो में आपको जो है अच्छा गाइड कर पाऊंगी कि मंथ ऑफ जून में आपकी लव लाइफ कैसे जाने वाली है। तो आप थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ ऐसे होने वाला है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है। तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर वर्गो यानी कन्या राशि। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं वर्गो अपने पार्टनर के लिए। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनारियो सिचुएशन क्या रहेंगे मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। वर्गो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। वर्गो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपकी एक्सपेक्टेशन है कि इतने समय तक कि मेरा पार्टनर मुझे मैसेज करेगा, कॉल करेगा, छोटा सा मैसेज करेगा, कैसी हो, क्या हो, कैसा हो, कैसे हो, कैसी है, कैसे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर आप काफ़ी समय से एक वेटिंग वाली एनर्जी में कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई तो माफ़ी वाला संदेश आएगा, लेकिन कहीं पर मेरा हालचाल पूछा जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो है मंथ ऑफ जून में आप थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचेंगे कि आप दोनों की सिचुएशन क्या चल रही है, तो इस सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। तो वहाँ पर आप थोड़ा प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचेंगे और कहीं पर इमोशन में नहीं बहेंगे। अपने आप को जो है प्रैक्टिकल लॉजिकल सोचते हुए ज़्यादा खुद को महफूज करेंगे, वो वाली एनर्जी है। इसी सिनारियों में कहीं पर जो है आप काम करियर के हिसाब से मिले या कॉलेज में कहीं पर पढ़ रहे हैं, इसी सिनारियो में कोई वन साइड बॉस हो सकते हैं बड़ी पोस्ट पर, या फिर बिजनेसमैन हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस एंड एरीज स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर मंथ ऑफ जून में क्या हो रहा है, एक रिश्ता टूटा है जो नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन हो चुका है। जहाँ पर आप दोनों में ये रिश्ता क्यों टूटा, कहीं पर झूठ सा बातें छुपाई थी, या बार बार का झूठ बोलना था, हमेशा झूठ बोलना था, कहीं पर धोखा दिया गया, कहीं पर थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता कहीं पर ख़त्म हो चुका। पूरा महीना, पूरे इतने दिन जो है आपके एक पेन वाली सिचुएशन में गए कि बहुत तकलीफ़ होना, रोना आना, तकलीफ़ होना। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जून में ये रिश्ता जो कहीं पर नहीं रहा है, उसकी वजह से आपके मन में मंथ ऑफ जून में बहुत सारा दिमाग में सोच विचार रहेगा, बहुत सारी बातें दिमाग में आएगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जहाँ पर दूसरे लोगों की वजह से, दूसरे लोगों की बातों की वजह से आपके दिमाग में बहुत कुछ होगा। कहीं पर तो ये भी होगा कि आप दोनों के रिश्ते में जो कॉमन है उनकी तरफ से इस बातों का डिस्कशन बहुत होगा, और वहाँ पर कन्फ्लिक्ट रहेगी दिमाग की। कहीं पर तो इस रिश्ते में कन्फ्लिक्ट प्रॉपरली, लड़ाई झगड़ा भी फिर से हो रहा है, वो वाला सिनारियो है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता है। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस रहेगा। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप कोलैबोरेशन चाहते हैं आपसे पार्टनर के साथ मंथ ऑफ जून में। आप भी ऑलरेडी आप जो है आपके पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते में आप कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत करते हैं। समवेयर कहीं पर आपकी लाइफ भी ऐसी है कि बचपन से लेके अभी तक दुख 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 ही है, लेकिन एक पार्टनर ऐसा है कि जहाँ पर आपको सुख मिलता है, उस रिश्ते में आपको सुख मिलता है। तो वहाँ पर कुछ बातें ठीक नहीं है, बट फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि प्यार बहुत करते हैं। तो वहाँ पर जो है आप कहीं पर जो है मंथ ऑफ जून में आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि चलो फिर से कोलैबोरेशन करते, फिर से बातचीत करते, फिर से कहीं पर कुछ करते। कहीं पर तो ये भी सिनारियो है कि आप प्यार भी बहुत करते हैं आपके पार्टनर से, लेकिन
समवेयर आपके पार्टनर का जो है किसी के दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमना फिरना हो रहा है मंथ ऑफ जून में, या कहीं पर दोस्ती के नाम से किसी के साथ रिश्ता बढ़ रहा है, वो आपको दिख रहा है, बट फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्यार है। ऐसा कुछ सिनारियो है क्या? मुझे ज़रूर से बताइएगा, कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइए, ठीक है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, एयर होस्टेस, ब्रदर, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड काम, करियर, या कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, गाइड मेंटोर का कनेक्शन है, बॉस एम्प्लॉय का कनेक्शन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कहीं पर प्यार है बट फिर भी आपका कोलैबोरेशन तो जून मंथ में रहेगा आपके पार्टनर के साथ। ये थी आपकी एनर्जी वर्गो। चलिए आगे बढ़ते। वर्गो पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प कर दें। सेकेंड वन की आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपके कोई भी रिलेशनशिप या आपकी खुद की मैरिज के बारे में आपको कुछ सवाल है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, शादी होगी कि नहीं होगी हम दोनों की, क्या सोचता है मेरा पार्टनर, थर्ड पार्टी है कि नहीं, डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, क्या सेपरेशन का क्या होगा, बहुत सारे सवाल है। उसमें से कुछ सवाल आपके अलग से भी हो सकते हैं। उसके लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जिससे पर्सनल पेड रीडिंग से आपको पूरा प्रेडिक्शन से एक्यूरेसी आ जाएगी। एक्यूरेसी में आपको आपके सवाल के जवाब मिलेंगे और आगे का सब कुछ मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये चार्जेस काफ़ी रिजनेबल और कम चार्जेस में है, और जो है कम चार्जेस में ऑप्शन भी है 1 से लेकर 10 सवाल तक आप आपके बजट के अनुसार मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं वर्गो के पार्टनर वर्गो के लिए। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए। प्लीज़ एंड जस्ट गिव द राइट प्रेडिक्शन। वर्गो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी जून 2024 लव लाइफ के लिए। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर मंथ ऑफ जून में, क्या बात है भाई। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आपके जो पार्टनर है, आप किसी से मिले हैं, कॉमन दोस्त में, दोस्तों ने आपका इंट्रोडक्शन कराया हुआ है, जहाँ पर आप एज में छोटे हो सकते हैं। वहाँ पर ये जो नए पार्टनर है, कोई नया रिश्ता है, वो आपके साथ एक दोस्ती के हिसाब से रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते, दोस्ती के हिसाब से घूमना चाहते, फिरना चाहते, और आपसे बातचीत करना चाहते, एक टाइम स्पेंड करने की इच्छा है। अभी आगे का कुछ नहीं है कि भाई आप में इंटरेस्ट है, आपको प्यार है, आपसे प्यार है, वैसा कुछ नहीं। जस्ट फॉर आपके साथ फन एंड फाइन होता है ना, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, वैसा वाला एक दोस्ती का रिश्ता चाहता है। यस, इट इज़ अ राइट। ये बहुत सारे रिलेशनशिप निकले हैं आजकल, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स, सिचुएशन विथ रिलेशनशिप, सिचुएशन रिलेशनशिप, ये भी कुछ नया निकला तो वहाँ पर ये आप छोटे हैं और ये कहीं पर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, एक दोस्तों की तरह मिलना जुलना चाहते। सेकंड सिनारियो है कि जहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, जो एक्स है, आप दोनों एक दूसरे के एक्स है, तो वहाँ पर ये आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते, रियूनियन चाहते। भले ये इनको वो प्यार वाला रिश्ता नहीं चाहते, बट भले आप दोनों एक्स है, लेकिन भाई कभी तो मिले जुले, कभी तो घूमे फिरे, बाकी सब कुछ करें, और फिर तुम्हारे घर में मेरे घर, तो उस टाइप का भी ये दोस्ती वाला रिश्ता चाहते जो आपके एक्स है, क्योंकि इनको अट्रैक्शन आपसे ज़्यादा है। तो बेसिकली कोई एक नया रिश्ता भी है और पुराना भी है एक्स वाला, और जो नया रिश्ता है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। थर्ड वन एक सिनारियो और भी है कि आप दोनों का रिश्ता ही ऐसे स्टार्ट हुआ कि घूमे फिरे, पार्टी करे, ये करे, कैजुअल, आगे की नहीं सोची थी, लेकिन मंथ ऑफ जून में ये रिश्ता में जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें कहीं पर आगे बढ़ने की सोच हो रही है आपके पार्टनर की कि चलो शादी सगाई करते हैं, दोनों फैमिली को बोलते हैं और कुछ चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, वो वाला भी है, ठीक है। बहुत सारे सिनारियो बताए जो आपको रेजोनेट होते हैं, ले सकते हैं। इस सारे सिनारियो में आप कहीं पर एज में छोटे हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनारियो में कहीं पर आप कॉमन दोस्त में मिले हैं, या कहीं पर कोई फंक्शन है, पार्टी है, फैमिली गेट टुगेदर है,
या फिर कहीं पर रिश्ते नाते में रिश्ता है उसमें कहीं पर मिले हुए हैं। यहाँ पर तो कहीं पर जो है यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर आप दोनों की एक प्रॉपर अरेंज मैरिज हुई है, दोनों फैमिली की मंजूरी से, रीति रिवाज से। लेकिन वहाँ पर कहीं पर जो है ये वेट कर रहे हैं। अलग अलग बता देती हूँ। पहला तो है कि शादी की बात है, वहाँ पर अभी ये डिसीज़न लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही है शादी के लिए। तो अभी इन्होंने आपका बहुत वेट किया है कि आपकी तरफ से कुछ डिसीज़न आएगा। तो अभी इनको डिसीज़न लेना है कि क्या करना है। आपका वेट करना है शादी के लिए, या फिर घर वाले जहाँ पर बोल रहे हैं वहाँ पर शादी करनी है। दूसरा सिनेरियो कि जहाँ पर कोई शादीशुदा पर्सन से रिश्ता है, वहाँ पर ये जो है अभी आप दोनों में अभी के दिनों में बातचीत हो रही है, या फिर हो रही, कम हो रही है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो रही। तो वहाँ पर अभी ये डिसीज़न ले रहे हैं कि अभी क्या करना है। शादीशुदा से रिश्ता है तो अपनी फैमिली में फैमिली जहाँ बोल रहे हैं वहाँ पर ध्यान रखें, या अपनी फैमिली में इंटरेस्ट है। कहीं पर तो ऐसा है कि आप दोनों की एक टिपिकल शादी हो चुका है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कुछ अनबन है, इस वजह से सेपरेशन चल रहा है। तो वहाँ पर बहुत टाइम हो गया, भाई बीवी आई नहीं है या पति आया नहीं है मनाने के लिए, या बीवी घर छोड़ के गई है, वो नहीं आई है। तो अभी कुछ डिसीज़न लेने की इनकी सिचुएशन आ गई कि अभी मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है। तो बेसिकली शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, एक हस्बैंड वाइफ की बात है। वहाँ पर इनकी एनर्जी है कि अभी बहुत वेट किया, अभी मुझे कुछ डिसीज़न लेना है, और दिमाग से कुछ डिसीज़न लेने की प्लानिंग जून मंथ में हो रही है। राशि रहेगी एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस। स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। ओके यहाँ पर तो कहीं पर ये निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? इनको लगता है भाई आपको एकदम बेफिक्र है, आपको कुछ पड़ी नहीं है। इनके साथ रिश्ता रहा क्या नहीं रहा क्या, अपनी मस्ती में मस्त रहते आप, अकेले घूमना, अकेले फिरना, अकेले दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपने काम में ध्यान देना, अपने मन की मर्जी से हिसाब से रहना। तो जहाँ पर आप बंधन नहीं चाहते, आपको रिश्ता रहा तो भी नहीं फ़र्क पड़ता है, रहा तो भी नहीं फ़र्क पड़ता है, नहीं रहा तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही ये सोच रहे हैं। तो इस वजह से अभी ये मंथ ऑफ जून में निकल रहे हैं कि बहुत वेट किया, बहुत टाइम दिया, पैसा दिया, मन दिया, सब प्यार किया, बहुत कुछ किया है मैंने, अभी मुझे नहीं रहना है, कुछ सुधार ही नहीं हो रहा है आप में। तो वहाँ पर ये निकल रहे हैं, कहीं पर ये ब्लॉग भी कर रहे हैं। इसी सिनारियो में कोई वन साइड लाइट रिलेटेड काम करियर करने वाले, सोशल मीडिया या फिर IT रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। राशि रहेगी, और इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। एरीज एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई, वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं आउटकम क्या रहेगा आप दोनों के रिश्ते का। वर्गो एंड वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या है? वर्गो एंड वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए? प्लीज एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। वर्गो एंड वर्गो के पार्टनर के बीच का आउटकम क्या रहेगा मंथ ऑफ जून 2024 लव लाइफ के लिए? ये एक स्पेशल कार्ड है। ये कहीं पर कोई वन साइड मैरिड है या एज डिफरेंस वाला प्यार है, बॉस हो सकते हैं, बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं, जहाँ पर ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। स्पेशली जो टॉरस एंड एरीज है उनकी एनर्जी है, टॉरस एंड एरीज। स्पेसिफाई राशियाँ है। चलो आउटकम क्या रहेगा? तो जहाँ पर एक रिश्ता नो फ्यूचर नहीं है, इस रिश्ते में कुछ नहीं हो पाएगा अभी, उस वजह से एक रिश्ता टूटा है। जहाँ पर एक बंदा या एक बंदी अभी भी रिश्ता चाहता है, यानी बंदी भाग रही है, बंदा बोल रहा है मत छोड़ के जाओ, या बंदा भाग रहा है और बंदी बोलती है नहीं छोड़ के जाओ। तो वहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में अलग अलग हो चुके हैं। तो वहाँ पर मंथ ऑफ जून कैसे जाएगा? एक मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी, मिसिंग वाली एनर्जी रहेगी। कहीं पर ये रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से या घर के लोगों की वजह से नो कांटेक्ट में गया है। तो वहाँ पर एक डिटैचमेंट होगी, यानी कि मिस करना होगा पार्टनर को, लेकिन स्थिति को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि अभी ऐसा ही है, कुछ नहीं हो पाएगा। स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वायरस, जेमिनी, लिब्रा। स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर
एक रिश्ता था जिसमें इमोशन नहीं दिखाया जा रहा था, कमिटमेंट नहीं दिया जा रहा था, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन हो रही थी, फिर उसमें हो रहा था अभी क्या करना है, क्या करना है, रिश्ता तोड़ ही दे क्या, बट हिम्मत नहीं हो रही थी, नहीं मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, चलो जाने दो, देखते हैं, सोचते। बट अभी क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में से अभी हिम्मत करके अपनी लाइफ को एक चांस दिया जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग की जा रही है, किसी और रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, किसी और रिश्ते में या शादी सगाई के लिए आगे बढ़ा जा रहा है किसी और पार्टनर के साथ, या फिर कहीं पर काम करियर की तरफ आगे एक न्यू बिगनिंग हो रही। फैंटास्टिक, ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ पर ब्लॉक अनब्लॉक हो रहा है, भाई नहीं रहना, मुझे रिश्ता ही रखना है, तो क्यों पीछे पड़ना है। तो वहाँ पर डेयरिंग नहीं हो रही थी, नहीं कुछ भी हो जाए, मेरा पार्टनर तो भाई मेरा पार्टनर है, उसे छोड़ना ही नहीं है। वो ब्लॉक कर रहा है लेकिन अनब्लॉक भी करता है ना थोड़े दिन के बाद, नहीं फिर से बात नहीं करता है, पर बात तो करता है ना, या बिल्कुल ही बात नहीं कर रहा है, तो अभी मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, होप्स खो दूँ क्या। तो वहाँ पर कहीं पर बहुत टाइम के बाद एक डिसीज़न लिया जा रहा है कि अभी चलो बढ़ो आगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तो बढ़ा जाए दूसरे रिश्ते की तरफ, शादी सगाई के लिए, या फिर अपनी लाइफ में काम करियर में बढ़ा जा रहा है। इसी सिनारियो में कोई वन साइड पेट लवर हो सकता है या मैरिड से रिश्ता हो सकता है। लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि है। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं एंजल, आपको मैसेज क्या देते हैं। डोंट स्टॉप। मंथ ऑफ जून में आपके दिमाग में जो भी आता है या जो सिचुएशन चल रही है उसे स्टॉप मत करिएगा, होने दीजिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, उसे बिल्कुल ही स्टॉप मत करिए। ये एंजल की तरफ से आपको मैसेज है। सो आई होप सो, मुझे लग रहा है मैं अच्छी तरह से गाइड कर पा रही हूँ आपको, ऐसा लग रहा है। तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर से करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक तो ज़रूर से करिए, नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड को चैनल शेयर ज़रूर करें। लव लाइफ, रिलेशनशिप कोई भी, या मैरिज लाइफ या मैरिज के लिए आपके मन में कुछ सवाल है तो पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं रिजनेबल चार्जेस में, जिससे आपको क्लैरिटी मिलके आपको आपके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर मिलेंगे। उसके लिए व्हाट्सअप मैसेज करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।